Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video I'll tell you one formula regarding जितने भी candidates हैं और बहुत परेशान थे कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, टाइपिंग की स्पीड अराउंड 25 है या 30 वर्ड पर मिनट है और 1 जुलाई को एसएससी सीएचएसएल का टाइपिंग टेस्ट होना है। तो बहुत कैंडिडेट्स वरीड थे कि सर अब मतलब क्या किया जाए, इतने कम दिनों में कैसे स्पीड इंक्रीज़ करी जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ामिनेशन होना है अभी, ठीक है, 1 जुलाई को स्किल टेस्ट, उसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी हुई है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो उसमें एक्चुअली में एरर परसेंटेज जो अलाउ है ना जनरल कैटेगरी के लिए, आपका 7% था लास्ट टाइम एंड जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10% था। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम कट ऑफ रहा है मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर भी वही रहे। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, कभी कभी 5% एंड 7% जाता है और लास्ट टाइम गया था 7% एंड 10%। ठीक है, बोथ फॉर जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको 1750 की स्ट्रोक्स आपको दिए जाएंगे वहाँ पर टाइप करने के लिए, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पर 7% एरर अलाउ करने का वो लोग मौका दे रहे हैं कि अगर आप इतने एरर करते हैं मिनिमम, तो मतलब मैक्सिमम इतने एरर्स आप करते हैं तब भी हम लोग आपको इन ले लेंगे, टाइपिंग में आपको पास माना जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आपको 1750 की स्ट्रोक्स दिए गए 1750 की स्ट्रोक्स टाइप करने के लिए, और आप अगर एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको 7% के एरर्स अलाउड है, यानी कि 122.5 स्ट्रोक्स आप एरर कर सकते हैं। यानी कि अगर 1750 में 122.5 माइनस करेंगे तो 1627.5 आएगा। ठीक है, तो 1627.5 स्ट्रोक्स अगर आपने बिल्कुल सही टाइप किए हैं, यानी कि इसका मतलब है अराउंड 32.5 की स्पीड अगर आप लेके आएंगे तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 7% एरर अलाउड होगा। ठीक है, और 1750 का रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 10% अलाउड होगा, 7% जनरल के लिए है। तो 1750 में 10% यानी कि 175 माइनस करेंगे तो 1575 आएगा, जिसका मतलब कि 31.5 वर्ड पर मिनट की स्पीड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको 32.5 वर्ड पर मिनट अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 31.5 वर्ड पर मिनट अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है तो भी आप सीएचएसएल में पास माने जाएंगे। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपने जितना भी कंटेंट टाइप किया है वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जो एरर परसेंटेज है वो तो आपका ऑलरेडी स्पीड में ऑटोमेटिकली कम हो गया, यानी कि जितना कम आपने टाइप किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1750 की स्ट्रोक्स का टोटल पैसेज दिया जाएगा और जितने भी अगर आपने टाइप नहीं किया है लास्ट वाला, तो वो क्या होगा, वो सारा एरर में काउंट हो जाएगा, तो वो आपकी पेनल्टी एरर परसेंटेज में लगेगी। ठीक है, तो जितना भी कैंडिडेट आपने जो जितना भी कंटेंट टाइप किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि लाइक अभी अगर 25, 28 या 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं तो क्या करें। ठीक है, उनको मैं एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, स्टार्टिंग से मैंने बताया है कि टच टाइपिंग का प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं आपको किसी भी की में प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलर की में, जैसे कि क्यू हो गया, पिंकी फिंगर से टाइप हो रहा है, या आर और टी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पी में प्रॉब्लम हो रही है, जेड हो गया, इधर से एम एन हो गया। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर की प्रैक्टिस करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, पर्टिकुलर की के लिए आप typingclub.com यूज़ कर सकते हैं, keybr.com यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और रिस्ट पोजीशन के बारे में कहा था। ठीक है, रिस्ट पोजीशन आपकी, अगर आप रिस्ट को ऐसे बिठा के कर रहे हैं, टेबल पे टाइप करके रिस्ट को रेस्ट पोजीशन में रख रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। रिस्ट को कोशिश करिए ऊपर रख के ही टाइप करिए। ठीक है, नीचे रख के टाइप नहीं करना, उससे टाइपिंग स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मेक श्योर कि जो बैक है वो बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, तभी एफिशिएंटली टाइप होगा। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है टाइपिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी जो भी आपने बेसिक्स टाइप किया है, भले आपने टाइपिंग मास्टर से प्रैक्टिस किया हो, सोनी टाइपिंग ट्यूटर से किया हो, या किसी भी वेबसाइट से किया हो, तो जस्ट गो थ्रू योर बेसिक्स। ठीक है, अगर बेसिक्स को, जो होम रो है, अपर रो है एंड लोअर रो है, अगर बेसिक्स को फिर से गो थ्रू करेंगे तो बिलीव मी आपकी टाइपिंग स्पीड और बढ़ेगी। ठीक है, जब आप बेसिक्स, जैसे मान लीजिए आपने 3 या 4 या मैक्सिमम 5 दिन में आपने बेसिक्स फिर से कर लिए, तो जो आप पहले टाइपिंग करते थे ना, उसमें आपको अराउंड 3 to 4 वर्ड पर मिनट का आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ के ही आएगी अगर आप बेसिक्स दोबारा से करते हैं तो। ठीक है, तो अभी आज है अराउंड 7 जून, तो आप देख सकते हैं अराउंड आपके पास 20 डेज़ मान के चलें, आप 23 डेज़ हैं, 20 डेज़ भी मान के चले मोटा मोटा,
तो आपका आराम से क्रैक हो सकता है। और ये मैंने बताया आपको फॉर्मूला कि कैसे 32.5 वर्ड पर मिनट एंड 31.5 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे भी आपका टाइपिंग एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने और भी कोई भी क्वेरीज आती हैं तो टाइपिंग के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी चैनल पे, उस पर काफ़ी टिप्स शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो अभी चेकआउट करिए, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है यू कैन कमेंट बिलो एंड आई रिप्लाई टू देम। सो थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।